नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी, सनई के फूल की पकौड़ी। सनई वही पौधा होता है जिसमें से जूट निकलता है और गांव में इसकी चारपाई या फिर कुर्सी बिनी जाती है। और इस पौधे का जो फूल होता है वो खाने योग्य होता है, इसलिए इसकी पकौड़ी या फिर सब्जी बनाई जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इसे बनाना आरंभ करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है 250 ग्राम सनई के फूल। इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसमें जो पत्तियां और डंडे होंगे उनको हम बाहर निकाल लेंगे और फूल को अलग कर लेंगे। इस रेसिपी को जब इसको अच्छी तरह से साफ कर लें तभी बनाएं। और ये देखिए, अब हमने फूलों को डंडियों और पत्तों से अलग कर लिया है। इसे हमें एक गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है क्योंकि इसे हमें अब अच्छी तरह से धुल लेना है। इसे बिना 2 से 3 बार अच्छी तरह से धुले कभी भी ना बनाएं। अब मैंने इसे 2 से 3 बार चलते हुए पानी में धो लिया है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 2.5 कप साफ़ पानी डाल लेंगे और इसे उबाल लेंगे। इसको उबालते समय हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी भी डालेंगे और हल्दी को पानी में घोल लेंगे। अब हम इसे मध्यम आंच पर 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, अब इसमें उबाल आने लगा है। इसे चलाते रहिए ताकि सारे फूल अच्छी तरह से पकें, वरना जो फूल नीचे रहेंगे वो ज़्यादा पक जाएंगे और ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और फूलों को हम छान लेंगे। इन्हें छानकर हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनके पकौड़े बनाएंगे। अब ये फूल ठंडे हो चुके हैं, हम इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फूलों को बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम बोल में डालेंगे 3.5 चम्मच बेसन। हमें एक बार में ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालना है, वरना पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़ियाँ तेल नहीं सोखती। और फिर इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। लहसुन और सनई के फूल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टेबलस्पून अजवाइन। इसे हम हाथों के बीच रगड़ कर डालेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा करने से अजवाइन का टेस्ट अनलॉक हो जाता है। और फिर इसमें स्वादानुसार नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जिस तरह से प्याज या फिर आलू की पकौड़ी बनाते समय हमें थोड़ा सा पानी डालने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें आपको पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि फूल उबले हुए हैं तो इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर पहले से ही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पकौड़ी बनाने के लिए इसका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें लेंगे लगभग 1 कप तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे और एक एक करके हम इसमें कम से कम 6 से 7 पकौड़ियाँ डाल देंगे। पकौड़ियों को हम मध्यम आंच पर तलेंगे और इन्हें तेल में डालते ही हमें तुरंत नहीं छूना है। जब आपको लगे कि ये नीचे से थोड़ी पक चुकी हैं तब हम इनका साइड बदल लेंगे और इन पर कड़छी से ऊपर से भी तेल डालते रहेंगे। और ये देखिए, अब पकौड़ियाँ लगभग हो चुकी हैं। हम इन्हें बस थोड़ी देर इस तरह से पकने देंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम पूरे बैटर की पकौड़ियाँ तल लेंगे। और एक पकौड़ी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि बाहर से कितनी क्रंची और अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है। अगर इन्हें देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया है तो जल्दी से सनई के फूल मंगवाइए और इन्हें बना लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अपने चटोरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।